हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन में अपने छुटकारे को, अपनी चंगाइयों को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं, यानी कि जो लोग अपने आप को परमेश्वर के कहे वचन के अनुसार चलते हैं और वो काम करते हैं जो परमेश्वर उनसे कहने के लिए करता है। तो उन लोगों के जीवन में परमेश्वर किस तरह से ब्लेसिंग को लेकर आता है। आज का हमारा परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात कर रहा है और वचन के द्वारा आज परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत सारी आशीषें देगा। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 11 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना में कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को क्या किया है, अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। जब मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर समा लेते हैं, हम जब रोज़ बाइबल को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ हमारे लाभ की है और कौन सी चीज़ हमारी हानि के लिए है। हम इसी तरह से अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में पवित्र रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप न कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते और उन लोगों को अपने जीवन में बहुत सी हानि को उठाना पड़ता है। यानी कि आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं कि वचन क्या कहता है, फिर भी वो लोग परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर देते हैं और अपने जीवन में उन सभी कामों को करना शुरू कर देते हैं जिससे प्रभु को घृणा आती है, जो परमेश्वर की नज़र में पाप है, जो परमेश्वर के नज़रों में गलत चीज़ें हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक भारी दंड देता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को भी जानने के बाद उससे पलट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार को परमेश्वर उन अन्य जातियों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर क्षमा बिल्कुल भी नहीं करता जो वचन को जानने के बाद भी परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, वचन के विरुद्ध काम करते हैं, पाप करते हैं, नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत संगतियों में जाते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने वचन इसीलिए दिए हैं कि हम उन्हें पढ़ें और परमेश्वर के रास्तों पर चलें। यानी कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है, हम उस तरीके से जिएं। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अपने शरीर को, अपने जीवन को ऐसा कर लेते हैं कि वो लोग पाप में चले जाते हैं, वो लोग हमेशा नशों में रहते हैं, अपने शरीर की हानि उठाते हैं, अपने शरीर में चोट नुकसान को पहुंचाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि वो इसलिए ऐसा करते हैं कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो हमारे जीवन में शैतान एंटर करता है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में वचन का बाड़ा होता है, शैतान हमें छू भी नहीं सकता। कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे चारों ओर परमेश्वर के वचन की एक प्रोटेक्शन होती है, उसकी एक आग हमारे चारों ओर बनी हुई होती है ताकि शैतान उस आग को पार करके हमारे पास ना आ सके। और जब भी शैतान हमारे पास आने की कोशिश करता है, वो उस आग के द्वारा जल जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हैं
तो वो आग का बाड़ा उनके जीवन से टूट जाता है और शैतान उनके जीवन में एंटर करता है, उन्हें निराशाओं में ले जाता है, नशों में ले जाता है, गलत संगतियों में ले जाता है, पाप में गिराता है। बार बार वो उन लोगों को उकसाता है कि वो सुसाइड कर लें, अपने आप को नुकसान पहुंचा लें, अपने आप को हानि पहुंचाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आप लोगों को कुछ होने दे, इसीलिए वो बार बार आपसे वचन के द्वारा बात करता है कि मन फिराओ, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराओ। आप लोगों को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, शैतान आपके जीवन में एंटर ना कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनका रीज़न यही है कि वो लोग अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते, जिसकी वजह से उन्हें अपने शरीर में हानि उठानी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। उन लोगों को अपने जीवन को बहुत ज़्यादा कष्ट देना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, इसीलिए परमेश्वर उनकी सहायता मदद नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मेरे वचन को अपने हृदय में रखते हैं वो मेरे विरुद्ध पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मेरी आज्ञाएँ क्या है, क्या मैंने उनको करने के लिए बोला है। मेरे बेटे और मेरी बेटे जब मेरे वचन को सुनते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो फिर भी मेरे विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वचन उनसे क्या कहता है। वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है कि तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, पाप ना करना, किसी को गाली ना देना, किसी के लिए बुरा ना सोचना, बुरा ना देखना। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की इन सभी आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर जानता है कि हम उसके विरुद्ध कोई पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम एक भी पाप करेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा और शैतान के अटैक हमारे जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शैतान हमेशा इसी ताक में बैठा रहता है कि कब वो परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शैतानी अटैक के नीचे हैं। उनका रीज़न यही है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, परमेश्वर के कहे वचन को मानते नहीं हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि इसको पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वचन ही हमारा हथियार है शैतान को हराने के लिए। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा सामर्थ्य हमारे अंदर आएगी और हम शैतान को अधिकार के साथ अपने जीवन से, घर परिवार से, बॉडी से, सिस्टम से, अपने बच्चों में से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, जो लोग अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं, वो लोग कभी भी शैतान को अपने जीवन से नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा निर्बल महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बल और ताकत देता है, हमें हिम्मत देता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है शैतान से लड़ने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि जितना आप वचन को अपने अंदर रखेंगे, उतना ज़्यादा आप पाप से दूर रहेंगे, उतनी ज़्यादा आप चुगलियों से दूर रहेंगे, उतनी ज़्यादा आप निंदाओं से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप ब्लेस रहेंगे, आशीषित रहेंगे, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू किसी के विरुद्ध कोई गवाही ना देना, तो आप किसी के विरुद्ध झूठ नहीं बोलेंगे। जब आपके पास आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आए और वो आपसे किसी के बारे में बात करे, तो आपको पता है कि वचन क्या कहता है कि तू किसी की चुगली ना करना, तो आप किसी के विरुद्ध भी चुगली नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप पाप से दूर रहेंगे, आपके मुंह से कोई पाप की बात, कोई गलत बात आपके जीवन में नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जितना ज़्यादा वचन हम अपने हृदय में रखेंगे, अपने जीवन में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम पाप से दूर रहेंगे। और जब हम पाप से दूर रहते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अटैक नहीं करता और हम हर एक शैतानी अटैक से आज़ाद रहते हैं, फ्री रहते हैं। हमारे ऊपर कोई भी बीमारी का अटैक नहीं होता, कोई भी गरीबी का श्राप नहीं होता, कोई भी कर्ज नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी हमारे जीवन में माइग्रेन का अटैक नहीं होता, कोई भी डिप्रेशन का रोग नहीं होता। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। और जितने भी परमेश्वर ने आज वचन से हमसे बात करी है कि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा, हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से अपने आप को रोके रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीषित करे, आपके बंद मार्गों को खोले और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है। हम इससे अपने जीवन में शांति को पाते हैं, इससे हम अनुग्रह से भरते हैं और शैतान से लड़ने के लिए तेरा वचन हमारी मदद और सहायता करता है। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि जितने लोग आज का वचन सुनकर उसे ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रभु, और ये घोषणा कर रहे हैं कि हम आज से परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रखेंगे, अपने हृदय में, मन में रखेंगे, आत्मा में हम वचन से भरे रहेंगे, उन सभी लोगों को तू आशीष दे, ब्लेस कर मेरे प्रभु। जितने लोग आज ये फैसला कर रहे हैं कि हम पाप से दूर रहेंगे, वे विचार से दूर रहेंगे, नशों से दूर रहेंगे, चुगलियों से दूर रहेंगे, गलत बातों से दूर रहेंगे मेरे प्रभु, तो उन सभी लोगों के हृदय को छू, उन्हें शुद्ध कर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और अपने वचनों से उन सभी को भर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, तो इनकी मदद कर, सहायता कर, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो इस वचन को सुन रहा है मेरे प्रभु, तो उन सभी लोगों पर अनुग्रह कर, अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक एक जन को दे, और ये तेरी सामर्थ्य से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीषित करने के लिए, बलवंत करने के लिए, फलवंत करने के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप सभी लोगों के ऊपर अपनी दया को उड़ेल दीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा आपसे मांग रहे हैं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के ऊपर अपने मुख का प्रकाश तू चमका और उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक निराशा को, परेशानियों को, कलेशों को इनके जीवन से दूर कर मेरे प्रभु, और खुदावन तेरी आशीषें, तेरी ब्लेसिंग इन सभी लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तू हर एक बीमार व्यक्ति को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक शैतानी अटैक को तू तोड़ दे। खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक एक एक जन के ऊपर उतराए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा, तोड़ा डाला जाएगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक एक एक जन के ऊपर उतराए और इनके बीमारी के श्राप टूट जाए, बंधन टूट जाए, कर्जों के बंधन टूट जाए, कलेश के बंधन टूट जाए, हर एक अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी गरीबी के श्राप टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अभी तक जितने लोगों के पास कोई काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है मेरे प्रभु, तेरी सामर्थ्य एक एक जन को छुए और इन्हें एक अच्छे काम के साथ ब्लेस करे। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तो एक एक जन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, इनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस कर खुदावन पिता परमेश्वर, इनके लिए फाइनेंस के रास्तों को खोल खुदावन पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गीय भंडार को खोल मेरे पिता, और इन लोगों के ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा कर मेरे खुदावन। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के लिए रोटी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, तो ऐसे लोगों की सहायता, मदद कर मेरे पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में कार्य कर, उनके जीवन में हेल्पर्स को भेज मेरे प्रभु, ताकि वो लोग तेरे नाम की महिमा करने पाएँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तो अपने लोगों के हृदय को खोल, ताकि वो लोगों की मदद करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करने वाले बनने पाएँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो तूने हमें हमारे जीवन में दिया मेरे प्रभु, और हमें पाप से दूर किया और वचनों की ओर बढ़ाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक बीमार को चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक घटी को
भरने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक कमी को पूरा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने स्वर्ग से अपरंपार आशीष वर्षा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को, आशीषों को लेकर आएगा और आप सभी लोग पाप से दूर रहेंगे और परमेश्वर की नज़रों में आशीषित रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।